अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम बात करेंगे तरियाक। एक बताने लगा हूं आपको कि जमाल घोटा अगर कोई इस्तेमाल कर लेता है, क्योंकि ये कभी कभी शरारत भी हो जाती है ऐसी कि कोई एक दोस्त दूसरे दोस्त को जमाल घोटा खिला देता है, या इसको वैसे भी गलती से कोई इस्तेमाल कर लेता है। बेसिकली हुआ ये कि एक भाई का मुझे फ़ोन आया था कि उनके घर में किसी ने जमाल घोटे का इस्तेमाल कर लिया था, तो उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। और ये बेसिक एक जहर ही है जमाल घोटा, जिससे मोशन लग जाते हैं और अंदर कट्स लग जाते हैं। इवन कि अगर आप जमाल घोटे का बीज थोड़ा सा चख लेते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके गले के अंदर किसी ने ब्लेड के साथ कट लगा दिए। ये इतना ख़तरनाक होता है। और पहले ये बहुत ज़्यादा मजाक के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता था, किस चीज़ में शामिल कर देना खाने के लिए और मोशन लग जाने। तो खैर ये एक जहर होता है और इसका तरियाक होता है। अगर खुदा न खास्ता कभी गलती से कोई किसी को इस्तेमाल करवा देता, तबीयत बिगड़ जाती है, तो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम, क्या एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं। तो आज का नुस्खा इसी पर मुनहसिर है। उसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँगा कि ये नुस्खा जहाँ पे जमाल घोटे का तरियाक होगा, वहीं पे ये अगर आपको घबराहट का मसला है, दिल घबराता है, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। बेचैनी महसूस होती है, उसके लिए अच्छा है। अगर आप लोगों को मतली आती है, मतलब दिल ख़राब होना जिसको कहते हैं, या कै की शिकायत है, तो इन सब चीज़ों के अंदर ये बेहतरीन काम करेगा। अब लेकिन इसकी ख़ुराक जो होगी, इस्तेमाल का तरीका होगा, वो थोड़ा मुख्तलिफ हो जाएगा। वो आगे चल के आपको बताता हूँ कि अगर आप इसको जमाल घोटा के तरियाक के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, अगर बेचैनी, घबराहट और कै मतली के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए आपको आज के नुस्खा की तरफ लिए चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। तो सिंपल चीज़ ऐसी है जो आपके किचन में भी अवेल हो, ऐसी चीज़ आपको बताने लगा हूँ ताकि आपको कहीं बाहर ना भागना पड़े। आपने करना ये है कि आधा चम्मच खुश्क धनिया ले लेना है। जो हम मसाले वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, तो खुश्क धनिया आधा चम्मच लेंगे। दही हम लेंगे आधा पाव। हस्बे ज़ायका आप उसमें चीनी शामिल कर लें। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये एक ख़ुराक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक ख़ुराक आपने, जिस बंदे ने जमाल घोटा इस्तेमाल कर लिया, मोशन लग गए हैं, बहुत ज़्यादा तबीयत बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही है, तो आप उसको एक ख़ुराक दे दें। और अगर शिद्दत हो तकलीफ़ में तो हर 10 मिनट के बाद आप ये ख़ुराक देते जाएंगे। हर 10 मिनट के बाद, ये नोट कर लेना है, हर 10 मिनट के बाद आप ख़ुराक देते जाएंगे और आप देखेंगे कि 1 से 2 दफ़ा देने के बाद तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही तबीयत में बेहतरी आएगी, हम इसका वक्त जो है बढ़ा देंगे। 10 मिनट से हम आधे घंटे पे ले जाएंगे, फिर उसके बाद 1 घंटे पे ले जाएंगे, फिर उसके बाद 2 घंटे पे ले जाएंगे। मतलब शाम तक आप 7-8 मरतबा ये इस्तेमाल करवा देंगे, ताकि अंदर जो है दही का बेसिक काम ये होगा कि इसमें ऑयल होता है, मतलब फ़ैट्स होते हैं जो अंदर जाके फ़ौरी तौर पर काम करेंगे। जो कट्स लग रहे होते हैं जमाल घोटे के जहर की वजह से, उनमें फ़ौरी तौर पर आराम आ जाएगा। जो जलन हो रही होती है, गले के अंदर ख़राश महसूस हो रही होती है, वो फ़ौरी तौर पर रुक जाएगी और तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये तरीका तो हो गया जो मैंने। अच्छा, ये हर दफ़ा इसी तरीके से तैयार करना है। मतलब आधा चम्मच जो होगा सूखा धनिया होगा और आधा पाव दही होगी। हस्बे ज़ायका आप उसमें चीनी शामिल कर लें, नहीं भी करना चाहते तो कोई इशू नहीं है। तो ये होगा जिनको जमाल घोटा जिसने इस्तेमाल कर लिया, ये उसका तरियाक हो गया। अब बात करते हैं जो मैंने दूसरी बात की थी कि घबराहट, बेचैनी, कै मतली के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो सेम यही मेथड होगा बनाने का। आधा चम्मच धनिया लेंगे, आधा पाव दही लेंगे, हस्बे ज़ायका चीनी डालना चाहें डाल लें, नहीं डालना चाहते ना डालें। लेकिन जो कै मतली वाले मरीज़ होंगे वो इसको सुबह और शाम 2 वक्त इस्तेमाल करेंगे। अब जमाल घोटा जिसने इस्तेमाल किया था वो हर 10 मिनट के वक्फे के बाद फिर गैप बढ़ाना है। ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएँ, भूल ना जाएं। क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते, बस थोड़ा सा देखा, मेन पॉइंट लिए और आप चले गए। बाद में फिर मुझे मैसेज आ रहे होते हैं, हकीम साहब आपने ये तो बताया ही नहीं। हालाँकि मैं वीडियो मुकम्मल तफसील से समझा देता हूँ कि कैसे इस्तेमाल करना है।
तो खैर घबराहट बेचैनी के लिए आप सुबह शाम इसको इस्तेमाल करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, बहुत मुजरब नुस्खा है ये, इसको नोट कर लें, कोई डायरी शायरी में महफूज करके रख लें। खुदा ना करे कभी कोई ऐसा पेशेंट सामने आ जाता है तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता रहे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।